हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 66 है एंड डेट है 12 जनवरी 2022। क्लास 10th की वर्कशीट बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी वर्कशीट में एग्जांपल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर पहले के टॉप से दूसरे वाले के फुट पे एंगल बन रहा है और दूसरे वाले के फुट से पहले वाले के टॉप पे एंगल बन रहा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, देखिए ये हमारे 50 मीटर की क्या है, टावर है और ये बिल्डिंग है x मीटर की। ठीक, इनके बीच का जो गैप है मैंने y मीटर का लेट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग से टॉप से फुट पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल, और ये एंगल जो है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें ये हमारा एंगल है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन क्या होगा 10 का। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 60 होता है √3 इक्वल टू 50 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 50। इस रिलेशन को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, ओके, या और ज़्यादा सा सॉल्व करना चाहे तो 50 अपॉन √3, ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी यहाँ पे एंगल बन रहा है तो 10 का रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर और बेस का। तो 10 30 इक्वल टू कितना आएगा, x अपॉन में y। ठीक, 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इक्वल टू y आ गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमें उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो y यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो √3x इक्वल टू y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 अपॉन में √3। तो x इक्वल टू आएगा 50 अपॉन में √3, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया 50/3 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्डिंग की जो हाइट हो जाएगी वो 50/3 मीटर की निकल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंट S and T from its foots are complementary. Prove that the height of the tower is √ST. ओके, तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो अलग अलग पॉइंट की बात हो रही है, एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। यहाँ से टॉप पे, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, टावर है। ठीक, इसके टॉप को देख रहे हैं तो दो तरह के एंगल हमारे बन रहे हैं और वो एंगल कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री का एंगल हो गया, उनका सम जो है 90 डिग्री है। तो इसको हमने थीटा माना है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तभी तो दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक, और हमें प्रूफ करना है कि उसकी जो हाइट होगी वो ये होगी √ST। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें रिलेशन क्या आएगा, इस ट्रायंगल में रिलेशन क्या आएगा, 10 का रिलेशन आएगा। तो हम लिखते हैं 10 30 इक्वल टू AC बाय S क्या है, डिस्टेंट है, दो अलग अलग है ना डिस्टेंट, एक S है और एक T है। छोटा वाला S माना है, बड़ा वाला T है। ठीक, tan थीटा नहीं पता, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ACP। तो इसमें लेते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन में T। ये हमारा सेकंड रिलेशन है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले को और दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा,
टेन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन एस इंटू ए सी अपॉन टी। टेन और कोट कट जाएंगे, है ना। देखिए ध्यान से, टेन थीटा कोट को लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं 10 1/10। तो हमने 10 से 10 कट किया, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 1 इक्वल टू ए सी इंटू ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन में एस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को एस टी से करेंगे तो क्या होगा, एस टी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एस टी, और ए सी क्या थी, हमारी हाइट है। तो बस ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट एस टी आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ठीक है। ये हमारा थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या होता है 10 का। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। 10 45 कितना होता है 1, 1 इक्वल टू एच अपॉन में 100 माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू एच। अब हमें निकालना है एच, हाइट निकालनी थी। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स को हटा देते हैं। एक्स हटाने के लिए हम यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ठीक। तो 100 माइनस √3 एच इक्वल टू एच, इस एच को उधर ले जाते हैं। तो 100 इक्वल टू क्या होगा, एच प्लस का √3 एच, एच को हम ले लेते हैं तो 1 प्लस का √3, यानी कि एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 100 अपॉन में √3 प्लस का 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको तो और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि नीचे में रूट है। तो 100 अपॉन में √3 प्लस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस 1 से, और ये √3 माइनस 1 से। तो ये आएगा हमारे पास 100 √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बचेगा यानी कि 50। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, √50 √3 माइनस 1 मीटर इसकी हाइट निकल जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे 20 मीटर फ्रॉम इट इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द इवोल्यूशन ऑफ टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पेड़ है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई पेड़ है, ठीक। अब यहाँ से कुछ दूर चला होगा, हमें पता नहीं कहाँ तक चला है, लेकिन यहाँ से और दूर चलने पे इस पॉइंट से और चलना है, कितनी दूर चलना है 20 मीटर चलने की बात हुई है, 20 मीटर फ्रॉम इट। जो एंगल हो रहा है वो 60 30 हो जा रहा है। तो पहले जो एंगल था वो 60 डिग्री का था, अब जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन ये है, पहले 60 डिग्री का था, अब जो है 30 डिग्री का बनेगा। कितने दूर चलने पे, 20 मीटर चलने पे। तो ये हमने x मीटर का मान लिया और इसकी जो हाइट है हमने h मीटर मान ली। हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ठीक। कुछ भी नाम ले देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC tan का रिलेशन है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा h/x। tan 60 कितना होता है √3, √3 इक्वल टू h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इक्वल टू h। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD। तो इन ट्रायंगल ABD यहाँ भी tan का रिलेशन है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा h अपॉन में 20 प्लस x। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 20 प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 20 प्लस का x इक्वल टू √3h। तो देखिए 20 प्लस, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर जैसे क्वेश्चन चल रहा है चलने दीजिए। h केवल ले सकते हैं हम √3x लिख सकते हैं हम, ठीक। तो 20 प्लस x इक्वल टू कितना होगा 3x।
तो 20 इक्वल टू कितना होगा, इसको इधर ले जाइए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 20/2 यानी कि 10। ठीक, अब इसमें डाल देते हैं ये वैल्यू। तो √3x हमारा 10 निकला है इक्वल टू h। ठीक, तो √3 कितना होता है 1.73 इंटू 10 इक्वल टू h, यानी कि 17.3 मीटर इसकी हाइट निकल गई। इससे भी हम बड़े आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।